हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल तैयारी एग्जाम की। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th सेंटअप एग्जाम में हिंदी जो कि विषयनिष्ठ प्रश्न उत्तर सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर है हम बताने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे वीडियोज का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हम यहाँ पे आ चुके हैं। हिंदी है, ये आपको 10 नंबर का है। ठीक है, यहाँ पे आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे। 10 क्वेश्चन में आपको 5 क्वेश्चन का ही आंसर देना होगा और प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंक का होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर लगभग 20 से 30 शब्दों में दीजिए। हमारा क्वेश्चन नंबर पहला है यहाँ पे क, माँ मंगू को अस्पताल में क्यों नहीं भर्ती कराना चाहती थी। तो उत्तर हो जाएगा, माँ को अस्पताल के कर्मचारियों पर विश्वास नहीं था। वह बार बार ये सोचती थी कि जन्म की गूंगी मंगू की अस्पताल में अच्छे से देखभाल नहीं हो सकेगी और वहाँ उसकी मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, जो मंगू थी जन्म से ही गूंगी थी और पागल भी थी। ओके, तो माँ थी वो डर रही थी कि शायद अस्पताल में उसकी देखभाल अच्छे ढंग से नहीं हो पाएगी और वो मृत्यु हो जाएगी, यानी कि उसकी वो मर जाएगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ख है, शिक्षा का ध्येय गांधी जी क्या मानते थे और क्यों। ये सभी क्वेश्चन भी आई क्वेश्चन है, एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा। उत्तर हो जाएगा, गांधी जी शिक्षा का उद्देश्य चरित्र निर्माण को मानते थे। साहस, बल, सदाचार, किसी बड़े लक्ष्य की पूर्ति के लिए आत्मोत्सर्ग की बलवती भावना आदि चारित्रिक गुणों के विकास को ही गांधी जी शिक्षा का ध्येय यानी कि उद्देश्य मानते थे। आप लोग ध्येय भी लिख सकते हो। गांधी जी कहते थे कि यदि हम व्यक्ति का चरित्र निर्माण करने में सफल हो गए तो समाज अपना काम स्वयं संभाल लेगा। ओके, जिन व्यक्तियों का चारित्रिक विकास हो जाएगा उसके हाथों में सामाजिक संगठन का काम सौंपा जा सकता है। ऐसे चरित्रवानों के सामाजिक संगठन में भाग लेने से समाज का कल्याण होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ग आता है, लखनऊ और रामपुर से बिरजू का क्या संबंध है। सभी क्वेश्चन भी आई हैं, तो उत्तर हो जाएगा, लखनऊ में बिरजू महाराज का तथा रामपुर में उनकी तीनों बहनों का जन्म हुआ था। ध्यान देंगे, लखनऊ में बिरजू महाराज का तथा रामपुर में उनकी तीनों बहनों का जन्म हुआ था। ठीक है, यानी कि बिरजू महाराज का जन्म लखनऊ में और रामपुर में उनकी तीनों बहनों का। अब आगे की बात करें तो बचपन में बिरजू महाराज रामपुर यानी कि वहाँ के नवाब आमंत्रण पर अपने पिता के साथ नाचने जाया करते थे। जन्म तो लखनऊ में हुआ था लेकिन रामपुर में उनकी तीनों बहनों का जन्म हुआ था, तो वहाँ उनको किसी ने आमंत्रण किया था कि आप यहाँ आइए अपना नृत्य करने के लिए। तो रामपुर गए थे बिरजू महाराज अपने पिता के साथ और नाचा करते थे वहाँ पे। घ है यहाँ पे, मनुष्य बार बार नाखून क्यों काटता है। ये सभी क्वेश्चन भी आई है, आप लोग ध्यान से देखेंगे। उत्तर हो जाएगा, मनुष्य निरंतर कहने का अभिप्राय लगातार सभ्य होने के लिए प्रयासरत रहा है। प्रारंभिक काल में मानव एवं पशु एक समान थे। ध्यान देंगे,
जो बहुत पहले के काल था उसमें मनुष्य और जानवर एक समान थे और नाखून उसके अस्त्र थे। लेकिन जैसे जैसे मानवीय विकास की धारा अग्रसर होती गई, ठीक है, मनुष्य पशु से भिन्न होता गया। उसके अस्त्र शस्त्र, आहार विहार, सभ्यता संस्कृति में निरंतर नवीनता आती गई। वह पुरानी जीवन शैली को परिवर्तित करता गया। जो नाखून उसके अस्त्र थे उसे अब सौंदर्य का रूप देने लगा। इसमें नयापन लाने, इसे संवारने एवं पशु से भिन्न दिखने हेतु नाखूनों को मनुष्य काट देता है। ठीक है। और यहाँ पे रगप्पा कौन था, ये हिंदी का सेकेंड बुक है, उससे ये क्वेश्चन है। उत्तर हो जाएगा रगप्पा गांव का लंपट और जुआरी था। ठीक है। वह मगम्मा से धन चाहता था। इतना ही नहीं, वह मगम्मा को अनाथ समझकर, कहने का अभिप्राय वह सोचता था कि मगम्मा अकेली है, अनाथ है। ठीक है। तो अनाथ समझकर उसकी इज्जत भी लूटना चाहता था रगप्पा। ओके। अब आइए हम लोग चलते हैं च की ओर। च है कवि अगले जीवन में क्या क्या बनने की संभावना व्यक्त करता है। इसी तरह से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, ये नहीं बताया जाता है कि इतने चैप्टर से है ये क्वेश्चन। ठीक है। तो उत्तर हो जाएगा, ये लौट कर आऊँगा फिर है इस चैप्टर से, इसमें क्वेश्चन आंसर दिया गया है। तो उत्तर हो जाएगा, कवि अपनी मातृभूमि प्रेम में विह्वल होकर चिड़िया, कौवा, हंस, उल्लू, सारस बनकर पुनः बंगाल की धरती पर अवतरित होना चाहते हैं। अब देखिए यहाँ पे 6 है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता में क का विवरण स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे, प्रस्तुत कविता में कवयित्री छोटे बालक द्वारा प्रारंभिक अक्षर बोध को साकार रूप में चित्रित करते हुए कहती है कि क को लिखने में अभ्यास पुस्तिका का चौखट छोटा पड़ जाता है। कर्मपथ भी इसी प्रकार प्रारंभ में फिसलन भरा होता है। ओके। अब देखिए यहाँ पे ज है, कवि को वृक्ष बूढ़ा चौकीदार क्यों लगता था। ये है एक वृक्ष की हत्या। ठीक है, उससे ये क्वेश्चन लिया गया है। तो उत्तर हो जाएगा, कवि ने एक वृक्ष के बहाने प्राचीन सभ्यता, संस्कृति एवं पर्यावरण की रक्षा की चर्चा की है। वृक्ष मनुष्यता, पर्यावरण एवं सभ्यता का प्रहरी है। यह प्राचीन काल से मानव के लिए वरदान स्वरूप है, इसका पोषक है, रक्षक है। इन्हीं बातों का चिंतन करते हुए कवि को वृक्ष बूढ़ा चौकीदार लगता था। ओके। अब देखिए यहाँ पे झ है, यानी कि 9 क्वेश्चन है। लेखक को क्यों लगता है कि नौकर रखना बहुत ज़रूरी हो गया है। ओके। तो इसका उत्तर हो जाएगा, लेखक की पत्नी निर्मला सवेरे से शाम तक खटती रहती थी। अपने सभी रिश्तेदारों के यहाँ नौकर देखकर लेखक को उनसे जलन भी हुई थी। नौकर नहीं होने के कारण लेखक और उसकी पत्नी लगभग अपने को अभागी समझने लगे थे। इस परिस्थितियों में नौकर रखना बहुत ज़रूरी हो गया था और वे नौकर रख भी चुके थे। ठीक है। तो है जो कि लास्ट है, मगम्मा ने अपना धर्म नहीं छोड़ा। कैसे। तो उत्तर हो जाएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग उत्तर है, रगप्पा को घास नहीं डालकर मगम्मा ने अपने धर्म की रक्षा की। रगप्पा उसकी इज्जत लूटना चाहता था और पहले भी हम आपको बता चुके थे क्वेश्चन में, पर मगम्मा ने उससे दूरी बनाए रखी, उसके पास नहीं गई मगम्मा। मगम्मा रगप्पा के विपरीत थी। अतः इस तरह से
मगम्मा ने अपना धर्म नहीं छोड़ा। ठीक है, यहाँ पे मगम्मा गलती से गलत लिखा गया है। ओके, यहाँ पे मगम्मा देखिए मगामा हो गया है, मगम्मा आप लोग कर लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो मिलते हैं अगले सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर में। ठीक है, देखिए हम आपको एक चीज़ और बता देते हैं जाते जाते। अगर आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखना पड़े, ये तो 10 नंबर का था, प्रत्येक क्वेश्चन आपको 2 नंबर का मिलेगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका आंसर कितना छोटा है। ओके, इसी टाइप से मिला मिला के दिया जाता है एग्जाम में भी। ये सेकेंड है, थोड़ा सा लॉन्ग में है, तो इसको आपको घबराना नहीं है। ये भी है तो थोड़ा सा शॉर्ट में इसका आंसर है, इसका थोड़ा सा लॉन्ग में आंसर है। ये भी आप लोग देख सकते हैं शॉर्ट में ही आंसर है, ये भी शॉर्ट में है। और आगे की बात करें तो ये थोड़ा सा लॉन्ग है, और ये भी थोड़ा सा लॉन्ग ही है, और ये भी लॉन्ग है, और ये कुछ शॉर्ट है। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन मिला के दिए जाते हैं, लॉन्ग और शॉर्ट दोनों। ठीक है, तो आप लोग क्या कीजिएगा, आपको 5 क्वेश्चन बनाना है, तो आप लोग 3 क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग वाला बना लीजिएगा। ठीक है, 3 क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग वाला बना लीजिएगा, और 2 क्वेश्चन जो रहेगा आप लोग इस टाइप शॉर्ट में बना लीजिएगा। ओके, तो आपको संभावना है अगर सही सही लिखते हैं तो 10 में 10 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप सभी क्वेश्चन इस टाइप का शॉर्ट शॉर्ट में ही बना लोगे तो चांस कम है कि आपको 10 में से 10 नंबर मिलेगा। तो ओके, वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसका प्लेलिस्ट भी बन जाएगा, आप लोग प्लेलिस्ट में भी विजिट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।